खलील साहब आप कोई ऐसा ड्रामा भी लिखेंगे जिसमें हुमायूं ना हो या फिल्म, वैसे ही आउट ऑफ क्यूरोसिटी? हाँ सर, मैं उसकी वजह बताता हूँ, व्हाई आई वांट टू राइट फॉर हिम। मुझे जिस दिन कोई लड़का परफॉर्म करके दे देगा उस लेवल का, आई विल गो फॉर इट। भाई हुमायूं के लिए तालियां, नो डाउट। पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं यार, क्यों नहीं? ऑफ कोर्स ही। दुनिया अब तो काम करती है उनके हाँ। साथ, तो हम क्यों ना करें? आई थिंक जितने भी उसके पास साल बचे हैं, आई मस्ट बी यूटिलाइजिंग, क्योंकि मैं रिटायर नहीं होऊंगा, वो रिटायर हो जाएगा। नहीं, अल्लाह ना करे वो भी रिटायर हो। ऑफ कोर्स, देखिए उसके हीरो की एक एज होती है ना, हाउ लॉन्ग अभी तक तो कर रहे हैं, अल्लाह करे आगे भी करते रहे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ख्वातीनो ज़ात, वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, आप कहीं जाएगा मत। विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक। खुशामदीद ख्वातीनो ज़ात, भाई आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों की तालियों का बहुत शुक्रिया। खलील साहब, मैंने अपने इंट्रो में कहा कि कभी कभी आप मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं, गलती फ्रेज है, लेकिन यू आर ऑफन मिसअंडरस्टूड। वुड यू से दैट more often than not you are misunderstood and you're No, probably I'll one of give- the most misunderstood Pakistanis? I'll always give them time to understand me. I'll always give them time to understand me. मैं आपसे आज हमारी पहली मुलाकात है, तो यू वेरी काम एंड बहुत ही आप चिल आपका सीन है। तो आपको ये क्यों मशहूर है कि आपको इतना गुस्सा आ जाता है? और मैंने सुना आपके अक्सर जो पहली बार आपसे मिलते हैं वो यही कहते हैं कि यू आर वेरी काम एंड यू वेरी चिल्ड आउट। व्हाई इज इट दैट समहाउ आपके साथ ये एक जुड़ी हुई है चीज़ कि यार के खलील साहब से बात भी की तो उन्हें आगू सट मारनी? हाँ, तौबा इस्तग़फ़ार। हुआ पता क्या है, जब मैं, जिसको एक मेजर अपीयरेंस है ना, वो जो एक लड़ाई वाले वाक़या से हुआ, तो हमारे यहाँ चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, तो वो वाला क्लिप चलाया गया जिसमें मैं गुस्सा कर रहा हूँ। वो जो मैं मिन्नत कर रहा था ना, व्हेन द प्रोग्राम स्टार्टेड, क्योंकि मैं डर रहा था कि ये ना हो, शी हैड डन इट विद सो मेनी अदर पीपल ऑलरेडी, तो मैं एकदम परेशान हुआ कि ऐसा क्या मेरे साथ भी होगा। फिर मैंने रिक्वेस्ट की बहुत, और यहाँ तक कि मैंने लिल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि प्लीज़ हम 3 पढ़े लिखे लोग हैं, तो मेहरबानी फरमाइएगा। अपनी बारी पर वो बोलती, और जो जी में आए मेरे ख़िलाफ़ बोल देती, मैं कभी ज़बान नहीं हिलाता, वो अलाउ नहीं करता किसी को भी। तो वो जो आया ना यक बा यक सामने, वो जो लड़ाई वाला सीन है, उससे लगा कि मैं बहुत गुस्से वाला आदमी हूँ। In hindsight now and multiple public appearances जहाँ पे you've lost your temper, अब आप कभी सोचते हैं कि यार ना लूज किया होता तो सही था? आप Do you regret? मैं समझता हूँ मुझे उससे ज़्यादा करना चाहिए था। अच्छा, हाँ, डिसऑनेस्ट लोगों से के ऊपर मैं कभी, मुझे कोई रोक ही नहीं सकता गुस्सा करने से। इम्पॉसिबल। आई कैन नॉट मेक माई सेल्फ स्टॉप। but have your friends, family told you कि यार No, ना no, nobody. Even the general public, when they met me, they felt proud of me, you know, that I did whatever I did. Trust me. Of course I trust. They talk like this. They say it. अच्छा, मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे आपने कहा कि फिर आपने फेमिनिज्म को स्टडी किया। Yeah. उस वक्त आपको नहीं था पता एज सच कॉन्सेप्ट का। मुझे सिर्फ ये मैंने सोचा ये क्या है यार, मेरा जिस But how is this possible? You being such a like you know तो मैं इतराफ कर रहा हूँ कि, लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ ना, तो फिर ऐसी की तैसी। हाँ, और फिर आपने कहा कि आप अग्री करते सारे बातों से फेमिनिज्म की? सारी मैंने तो उस वक्त भी कहा, मैंने हसन उस वक्त भी कहा, ये मुझसे मुलाकातें होती थी, ये तो 5-5 का ग्रुप आता था ना मुझसे फाइट करने के लिए। मैं चाहता हूँ आप पॉइंट बाय पॉइंट बोलेंगे। हाँ, इसमें मैं इनको बोल रहा था कि खुदा गवाह है, अगर तुम वीमेन राइट्स की बात कर रही हो तो अल्लाह की कसम मुझसे बड़ा फेमिनिस्ट कोई नहीं है। ये गंदे गलीज नारे हटा दो, मैं लिखता हूँ तुम्हारे लिए फ्री ऑफ एनी रेम्यूनरेशन, मैं आपको अच्छी लाइनें बना के देता हूँ। राइट्स की बात करनी है बिलखुसूस किस नारे से आप? अरे तेरी मेहरबानी, वो डिस्कस करने वाला नहीं है। इतने वाहियात और गंदे नारे थे कि वो मेरी औरत को रिप्रेजेंट ही नहीं करते। इवन मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस मेरी मर्जी पर, मैंने कहा मुझे कन्विंस कर लीजिए, एक दिन बैठे मुझे कन्विंस करने बट के दे से इट्स ऑल अबाउट कंसेंट। इट इज नॉट द बॉडीज, इट इज अ डिसीजन। डिसीजन और बॉडी कॉन्सेंट में फर्क है जमीन आसमान का। प्लीज। फिर मैंने पूछा इनसे, अच्छा मुझे बताइए, कोई फर्ज कीजिए मैं मान गया, मैं अग्री कर गया, मेरा जिस मेरी मर्जी किस स्लोगन पे, मुझे जरा टाइम टेबल दे दीजिए। व्हाट टाइम टेबल खलील साहब?
मैंने कहा मुझे बताइए ना ये मर्जी शुरू कब होगी? लड़की जब साल की होगी, 2 साल की, 4 की, 6 की, 8 की, 10 की, 12 की, 14 की, या जब वो गुनाह करने जोगी होगी तब मर्जी चलेगी उसकी। तो मैं बेसिक फादर, इसका मतलब है आप प्रोग्रेसिव नहीं, आप कहीं 1450 साल पीछे जा रहे हैं। हाँ, तो फिर तो ठीक करते थे बाप बेटी को पैदा होने के बाद दफना देते थे। और मेरा तो प्राइड है मेरी बेटियां, मेरे यहाँ तो हुकूमत है औरतों की, मेरी बेटियां रूल ऑन मी, यू नो। मेरी जो खुदा की कसम, मेरे जो तीनों भाई हैं हम, एटलीस्ट टू दैट एक्सटेंट, हमारे यहाँ कोई रिवायत नहीं है कि बच्चे की पैदाइश होने वाली हो तो उसका अल्ट्रासाउंड करा के पता किया जाए सेक्स क्या उसकी। बिकॉज आई बिलीव डॉटर इज एज मच इम्पॉर्टेंट एज इज द सन। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इस कॉन्सेप्ट की, लेट्स नॉट कॉल इट अ स्लोगन और अ नारा, मैं चाहता हूँ कि वंस एंड फॉर ऑल हम इसको, आप इस पे अपना ओपिनियन दें और हम इसको क्लोज करें, और मेरी भी तस्सीह हो अगर मैं गलत सोचता हूँ। वो कहते हैं जी मेरा जिसम मेरी मर्जी का मतलब प्राइमरीली ये है कि वो ख़वातीन जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं या असॉल्ट का शिकार होती हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि यार कि यू कैन नॉट touch me or hit me. Obviously you cannot hit anybody without their consent, or you can't hit people anyway, but you can't touch me without my consent. क्योंकि ये भी एक थॉट है कि शादीशुदा जोड़ों की जिंदगी में हस्बैंड जो है वो बीवी की मर्जी हो या ना हो उसके पास जा। अभी मैं जवाब दूंगा तो मेरी बीवी मुझे बहुत गुस्सा करेगी। आजकल वो भी डांटती कि जाके मेरे खिलाफ कोई बात न करना। मैंने पता नहीं 600 दफा मार खाई हुई अपनी बीवी से। तो आई यूज्ड टू टेक प्राइड, आई वाज एट फॉल्ट ना। मैं आपको आई मीन इट, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा आपसे। हाँ, आपने तो कहा कि वो मैं तो मर्द ही नहीं मानता जो रन मुरीद ना हो। ऑफ कोर्स आई बिलीव दैट। आपको अपनी बीवी की अपनी माँ के बराबर इज्जत करनी है, देन आई बिलीव यू आर अ मैन। मेरा कॉन्सेप्ट गलत है सही है क्या है? क्या कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बताया मेरा जिस्म मेरी मर्जी का, कि कंसेंट की बात है भाई कि आप। अरे नहीं यार भाई, तेरी मेहरबानी। मुझे उन्होंने फरमाया इसके जवाब में कि खलील साहब आप समझ नहीं रहे। तो मैंने कहा कैसी अजीब बात है कि मैं जमा तफरीक करके पाकिस्तान का सबसे मशहूर राइटर हूँ, बात मेरी समझ में नहीं आ रही और ये जनरल पब्लिक की समझ में कैसे आ जाएगी? आज आप एक दो नारे दे ही देना भाई। मुझे कहते खुदा, मैं आज भी तैयार हूँ, हाँ मुझे बुलाइए आप इन सारे। और मैं आपको बताता हूँ हसन, ये मर जाएंगी, इन नारों से पीछे नहीं हटेंगी, बिकॉज इसी के तो पैसे मिलते हैं उनको। पैसे कौन देता है? हैं? पैसे कौन देता है? बस कर दे, तेरी मेहरबानी। इतना सादा ना बन। मैं तो मेरे से ज्यादा कोई बंदा नहीं दूसरा। खलील साहब, आपकी राइटिंग को लेके भी मैं बाय द वे आई इवन पर्सनली टोल्ड यू दैट एंड आई हैव सेड दिस इन माय इंट्रो एज वेल, पाकिस्तान का मुझे नहीं लगता कि आपसे बेहतर कोई लिख सकता है पाकिस्तान पर। आपकी राइटिंग को लेके भी तनकीद होती है अक्सर, हाउ डू यू डील विद दैट? कौन सी क्या तनकीद होती है? अगर होता है कोई सवाल उठाता है कि यार कि आप अपने जो आपके ड्रामों में या आपकी जो लिखाई है उसमें खवातीन को जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि यार कि बहुत ही एक पेडेस्टल पे रख लेते हैं खवातीन को, कि वहाँ पे खातून को गलती करने की कोई इजाज़त नहीं है। नहीं, वो सिर्फ एक सीरियल है वहाँ। ये मैं बार बार इस बारे में बता चुका हूँ। इस ड्रामा लिखने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव था, ये एक लड़की का सिन दिखाना नहीं था, ये तरबियत करना थी मर्द की कि जब आपकी बीवी ऐसा कोई गुनाह कर रही है तो उसको थप्पड़ ना मारो, उसके मुंह पर तेज़ाब ना फेंको, उसकी ऑनर किलिंग ना करो, उसको जाने का रास्ता दो। 12 एपिसोड शी वाज डूइंग दिस ऑल। उसने कोई थप्पड़ नहीं मारा उसके मुंह पर, कोई एसेट थ्रो। ये मेरे मुल्क का बर्निंग इशू है। ये तो इस तरह इसको पोर्ट्रे करती थी जैसे मेरे यहाँ के मर्द जो है जेब में तेज़ाब की शीशियाँ डाल के फिर रहे हैं। तो दैट वाज व्हाट आई वाज एजुकेटिंग। और बाकी जो 3 हीरोइनें थी मेरी, उनके बारे में नहीं बात करते आप।